कितने सालों बाद यहाँ आ रही हूँ। तो ना हम ना यहाँ से जाते थे इस रास्ते से। पता है आपको मुक्कू, जब मैं स्कूल में थी ना, बच्चे ना पढ़ाई करके नहीं आते थे ना तो टीचर इससे मारते थे हमारे को। मैं ना अभी मेरी आयु से मिलने आई, वही मेरे को किनौरी नहीं आती है यार। को ना ऐसे निकालते हैं ना जब, ये देखो इसके अंदर से दूध निकलता है। ये देखो मुक्कू से करा रही हूँ मैं एडवेंचर। अब पत्थर में पैर रखो, दूसरे पैर में, हाँ वेरी गुड। पत्थर पे ऊंचा, हाँ ठीक है। अब परे वाले पत्थर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, शोर आ रही। मैं और मुक्कू अभी जा रहे हैं थोड़ा सा भ्रमण करने बाहर शाम के टाइम। व्लॉग की शुरुआती शाम से हो रही है बिकॉज पूरा दिन मेरा घर के कामों में निकल गया, तो मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो हमारे गांव के सामने जो गांव है, वैसे मैंने पहले व्लॉग्स में भी बताया पर अभी दोबारा बताती हूँ न्यू ऑडियंस के लिए। ये सापनी विलेज है, ठीक है। और यहाँ के देवता और हमारे गाँव के देवता भाई भाई है। और ये आप व्यू देख लो, और ये मेरे मुक्कू को देख लो। यहाँ पे छोटा सा टैक्सी स्टैंड बनाया हुआ है हमारे गाँव वालों ने। मतलब जो मेन गाँव है वो तो ऊपर है, गाँव जहाँ मैं गई थी वोट देने के लिए। ये चुरंग बोलते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा से गाड़ी गुड़ी आती है। अब बनाया ये 2-3 साल में शायद, पहले तो था नहीं जब मैं छोटी होती थी। जैसे आप लोग यहाँ पोस्टर देख रहे होंगे तो पंचायती इलेक्शंस चले हुए थे, तो सबके पोस्टर्स लगे किस किस को वोट देना है। तो मैं बता देती हूँ, इलेक्शन के रिजल्ट्स भी आ गए। और जो हमारे प्रधान बने हैं वो है अमृत कौर जी, मतलब मेरे तो चाची लगते हैं शायद। तो ये बने हैं प्रधान। और सुरजिता रोज, ये मेरी ही रोज फैमिली के। ये अभी इनका तो बीडीसी मेंबर के लिए शायद इनका अभी आया नहीं है रिज़ल्ट। इनका शायद 31 को आएगा, वो मैं बता दूंगी। बाकी ये हार गए कुमार गौरव जी उप प्रधान के लिए, लेकिन इसकी जगह हमारे बबलू तेते हैं, वो बने हैं। वो मैं दिखाती हूँ, यहाँ आगे उनकी पोस्टर लगी हुई। ये हमारे बबलू तेते जी भी भैया के क्लासमेट थे, तो ये बने उप प्रधान। यहाँ आगे ना एक कुत्ता है और इससे मेरी डर लग रही है मुझे। अगर इसने काट दिया ना, अकेले होती तो मैं चली भी जाती, मुक्कू है साथ में, कहीं काटे ना। देखो ये देख रहा है। हम दोनों को लग रहा था कुत्ते से डर, तो हम दोनों ने आपस में एक लकड़ी पकड़ रखा है कि अगर गलती से कुत्ता आ गया तो हम इससे उसको मारेंगे, है ना। अगर उसने मारा तो ऐसे नहीं मारेंगे। वैसे तो ना पहाड़ों में कुत्ते ऐसे होते नहीं, बड़े प्यारे प्यारे होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, पर खूंखार भी होता है। ओ भाई, आप लोगों को पता है मेरे को ना यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ, जहाँ मैं वो दिखाती हूँ, यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने सालों बाद यहाँ आ रही हूँ। आई डोंट नो। ये है हमारा ब्रुआ गांव का बटूरी खड़। एक्चुअली ब्रुआ गांव का नहीं, बटूरी का खड़ है। ये जो सामने आप लोग को ये देख रहे हो ना, इतना सा ये एरिया, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको घर भी दिखेंगे एक आध। ये देखो, दिखे। तो यहाँ इस गांव को बोलते हैं बटूरी, ठीक है। ये सापनी का ही इस एरिया में, और ब्रुआ और सापनी के बीच में। तो यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम, नदी को ये जो होता है इसको हम बोलते हैं खड़। तो ये बटूरी खड़, ये बटूरी खड़ है। तो अभी मुक्कू और मैं यहाँ जा रहे हैं, और व्यू देखो भाई। ये देखो मुक्कू से करा रही हूँ मैं एडवेंचर। अब पत्थर में पैर रखो, दूसरे पैर में, हाँ वेरी गुड। अब रुको 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 रुको। अब आपने करना है जंप, ठीक है। जब मैं बोलूँगी रुको, जंप। एक पैर करो, एक पैर उस पत्थर पे ऊंचा, हाँ ठीक है। अब परे वाले पत्थर पे, वेरी गुड। ये इन चीज़ों को ना लोग ट्रैकिंग बोलते हैं, शहरों के लोग जो पहाड़ों में आकर करते हैं। यहाँ रखो पैर, ये वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम दोनों आ गए हैं नदी के पास। अब मैं मुक्कू का हाथ नहीं छोड़ सकती बिकॉज यहाँ पता नहीं चलता ना, हवा ज़्यादा चलती है। मैं बेचारा गिर गया तो मम्मी तो मेरे को जान से मार देंगे। ये ब्लॉग देखने के बाद मम्मी मेरे को पक्का डांटेंगे, बोलेंगे तू क्यों लेके गई उसको खड़ के पास, छोटा बच्चा है, गिर जाएगा तो। बट मैंने संभाला है, देखो मैंने हाथ पकड़ के रखा है इसको। तो ये फ़ोन ही चलाती रहे, फ़ोन देखती रहती है, बच्चा कौन देख। ये देखो, ये है हमारा बटूरी खड़। यहाँ से ये नदी, ये पानी जाता है सीधा करछम डैम में मिलता है आगे। और ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ना आप लोग, ये रास्ता जाता है सीधा करछम की ओर, और ऊपर वाला जो है ये सांगला की ओर। और ये यहाँ से व्यू कुछ ऐसा, पहाड़ के किस कोने में आ गए हम। अच्छे लग रहे हैं। चले अब आप इस साइड आ जाओ, क्योंकि यहाँ से गिरने को आता है। तो अब आप मुझे ये वाला हैंड दो, वेरी गुड। चलो आज मुक्कू को करा रहे हैं हम एडवेंचर, ऐसे ऐसे रोड से चलते हुए। इसके लिए तो है ही है, हमारे पहाड़ के लोगों के लिए नॉर्मल है ये चीज़ें। चल इधर 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 से। अब मैंने कैसे बोला, पत्थर पत्थर में पैर रखना है जहाँ जहाँ पे सूखा है, ठीक है। पहले ऊपर पत्थर पे रखो, वेरी गुड। रुको 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 रुको, हाथ नहीं छोड़ना, हाँ चलो रखो, शाबाश। इधर इधर। हो गया।
वापस आ गया। बाकी मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, ये जो कोना देख रहे हो ना, इधर ना पहले ना रोड होता था, मतलब रोड इन द सेंस वैसा नहीं, मतलब चलने लायक इतना रास्ता होता था। तो ना हम ना यहाँ से जाते थे, इस रास्ते से दीदियाँ वगैरह हम, और सीधा उधर जाके वहाँ पे कंद्रालेस बोलते हैं, उस पॉइंट पे जाके ना वहाँ पे हम वो लाते थे, क्या बोलते हैं उसको, एक खाने की सब्जी होती है ऐसी वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। लिमकुट लेकर आते थे बरसात के मौसम में ना, वहाँ पे बहुत सारे लगते थे मस्त। और हमारे घर पे ना पहले किराएदार थे, वो नेपालियाँ रहते थे, तो वो दीदियों के साथ मेरा मतलब काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो वो ना ऐसे लकड़ी लाने जाते थे ना ऐसे शाम के टाइम, तो मैं उनके साथ ऐसे चल पड़ती थी। फिर हम लोग यहाँ आते थे इधर से, अब तो सारा ये उखड़ गया है। फिर यहाँ से ऊपर होते हुए सापनी वाले रोड में चले जाते थे, मस्त। वो भी एक अपने ही दिन थे, याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया। और ये देखो हमारे यहाँ पर ये नॉर्मली होता है, और मैं ना शहरों में देखती हूँ लोगों ने ना इसको सजाया हुआ होता है अपने घरों में, ऐसे रखते हैं कलर वगैरह करके, और ये नॉर्मल होते हैं हमारे पेड़ों में लगे हुए। दिखाओ इसका पेड़ कहाँ होगा, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा इसका पेड़, कहीं यहाँ ऊपर ये वाला है शायद, इधर ऊपर ये देख रहे हो, तो ऐसे लगे रहते हैं, है ना, सुंदर है ना। चलो इसको, आपके स्कूल में भी होता है, ओके, इसको फेंकते हैं। अच्छा, जो लोग पहाड़ी है उनको पता होगा, और जिनको ऐसे भी पता होगा मुझे बताना है इसको क्या बोलते हैं। हम तो इसको ना वो दूध वाला गोंद बोलते थे। इसको ना ऐसे निकालते हैं ना जब, ये देखो इसके अंदर से ऐसे दूध निकलता है, देखा मुक्कू, दूध निकल रहा है इससे, ऐसी है दिखने में, अंजीर जैसी, देखो। और ये वाला जो पौधा है इसको बोलते हैं बिच्छू कुट्टी, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं, एक जंगली होता है, एक नॉर्मल होता है जो घर पे भी लगाते हैं। उसका खाना भी मतलब बाबर भी बोलते हैं, सिरमौरी का पता मुझे बाबर बोलते हैं, और हम लोग बिच्छू कुट्टी हिंदी में नॉर्मल है, और किन्नौरी में चोग्या बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे छुएंगे ना, इससे कांटे होते हैं, ऐसे बहुत चुभता है ये, और इसकी सब्जी भी बनती है, पर ये जंगली वाला है, इसकी नहीं बनती, दूसरी वाले की बनती है। और वही जब हम स्कूल में होते थे ना, पता है आपको मुक्कू, जब मैं स्कूल में थी ना, तो जब अगर बच्चे ना पढ़ाई करके नहीं आते थे ना, तो टीचर इससे मारते थे हमारे को, सीधा चटाक करके लगता था, और इतनी खुजली, इतना दर्द होता था, इससे तो ऐसे फोड़े से बनता है। उसकी ना एक सब्जी बनती है। किसकी? हाँ, उसकी सब्जी बनती है, आपने खाया है ना? नहीं, वो कांटे चुभते हैं उससे। कांटे चुभते हैं? हाँ। तो आपको कैसे पता सब्जी बनती है? मुझे हाँ, स्कूल में बताया था किसी ने। अच्छा, मेरा सुन के बोल रहा है कॉपी कैट। मेरे साथ पता क्या हो रहा है, मैं ना ऐसे रास्ते में चल रही हूँ ना, तो मुझे लोग मिल रहे हैं, बुजुर्ग वगैरह, चाहे गाँव के लोग ना, तो बुढ़े लोग ना पहचान नहीं रहे, तो मेरे को पूछ रहे कौन है, किसकी लड़की है, फिर मुझे बताना पड़ रही है। फिर एक ने पता अभी क्या बोला, सेम टू सेम ना आप पे गया है वाला, ये बच्चा है। फिर मेरे को बोलते क्या है, बेटा है कि बेटी है? मैं कहा बेटा है। फिर वो एक कदम आगे जाके रियलाइज, ओह मेरा बेटा नहीं है, रुको। मैं कहा भतीजा है, भतीजा। फिर मेरे को देखो, अच्छा अदिति। फिर पहचाना नहीं, तो इसको मुझे इसकी मम्मी सोच रहे थे। देखो ये हाल है, बाहर मुझे सब लोग जानते हैं, और यहाँ गाँव में ही लोग नहीं पहचान रहे हैं, मतलब बुजुर्ग लोग नहीं पहचान रहे हैं, ऐसे तो जानते हैं ऐसे। मैं ना अभी यहाँ आगे से जा रही थी, तो एक ना मेरे आयो है, तो ऊपर मुझे दिख गए, और फिर मैं सोचा मैं लेके जाती हूँ, बिना मिले नहीं जाऊँगी। Ăn nè nè, chính xà ayo. ऐसे होता है। वाल गर्मी लान रोआ मानी मादुलान हैंग लान नितना हदंता कीमोस बेरिंग बीमा ना थुलुलु पसीना। तर स्याप त चोरे पसिना त चो yang ni पसिना त चो बेरिंग ना लान तो yang ni ma से लान से त्यong ma तो शीशा पसीना से पयो गोस लान बात से दिउ त्यong ठीक है आयो के लिए याद लाग दे न आयो ए आमोदन मन लारी हाँ आयो। मैं ना अभी मेरी आयु से मिलने आई, भाई मेरे को किन्नौरी नहीं आती है यार ढंग से, मतलब ऐसे मैं बोल लेती हूँ, पर दादा दादियों के बीच में ना मेरे से बोला नहीं जाता। आयु मीन्स दादा की बहन, तो मेरे दादा की बहन है, तो मेरे को ना ऐसे हो रहा था,
पता नहीं इनको कितना समझ में आया नहीं आया, कन्वर्सेशन करके तो आ गई हूँ, पता नहीं क्या करके आई, बट ये बहुत याद करते हैं मुझे। वो तो फिर मैं भी, मेरे को भी याद आती है, तो मैं कहा चलो आई हूँ तो मिल लेती हूँ। हाँ, स्कूल की याद आ गई। यहाँ से मेरी 10th हुई है, बहुत बार बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग्स में, पर न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए सुन लो। और यहाँ पर अभी न्यू दोबारा से बन रहा है, तो काम चला है, इतना बन चुका है अभी। होप सो कि नेक्स्ट टाइम आऊँ तो थोड़ा और रेडी हो ही जाए इस साल में। तो मुक्कू तो नाई नाई करके फ्रेश हो गया। बताऊँ सबको आपने क्या किया? बताऊँ क्या किया? बताऊँ? रहने देती हूँ, चल ठीक है, आज माफ़ कर दिया। अगली बार करोगे तो मैं सबको बता दूँगी, आपकी फ्रेंड सभ्या को भी बता दूँगी, ऊपर भी बता दूँगी, ठीक है? सॉरी बोलो। सॉरी। कैसे बोलते? कान पकड़ के सॉरी बुआ जी, अब से नहीं करूँगा, बोलो। अरे बुआ जी अब से नहीं करूँगा। वेरी गुड। चल गाइस, मैं रात के शाम हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला, आई मीन अंधेरा हो गया, और मुझे ना अभी यहाँ से पालक निकालना है। अब अंधेरे में ढूंढ रही हूँ, और पालक कौन सा है मुझे वो भी नहीं दिख रहा। आप लोगों को दिख रहा है कहीं? यार कहाँ है ये पालक? है भैया, भैया आओ तो एक बार। ये मेरे को पालक भी नहीं, शायद ये पालक है, ये पालक है यार। मैं कैसी हूँ, इतनी डफर कैसे हो सकती हूँ मैं? मुझे पालक कौन सा है? ये पालक है? हेल्प करो तो निकालने में, मैं घास घूस भी निकाल सकती हूँ, मेरा भरोसा नहीं है। ये पालक है? ये नहीं है ना? फिर कहाँ है? Where is the पालक? ये है शायद, ये है भैया, लग गया मुझे पता। देखो देखो, इसकी पत्तियाँ थोड़ी ऐसी दिख रही है, ये पालक है ना? चलो इसको निकालती हूँ, सब्जी बनाती हूँ। हाँ देखो ना एक बार, मैं घास भी निकालती हूँ, मम्मी डांटेंगे मेरे को फिर। ये ना, ठीक है। डन आज का दिन खत्म। सुबह से तो दिन भर ना मैं सफाई में लगी हुई थी। कल मैंने बताया था ना, रसोई वाला एरिया और भैया के रूम की सफाई कर रही थी। आज मैंने अभी मम्मी वाला रूम और एक हॉल को साफ कर दिया। और भाई इतनी सारी मेरे को एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ वगैरह मिल रही है वहाँ पे पड़ी हुई। लास्ट टाइम भी आई थी, मैंने सफाई की थी, फिर भी पता नहीं कहाँ से निकलती है, और घर वाले ऐसे ही छोड़ के रखते हैं। सब फेंक फेंक के थक गई मैं। पोछा वोछा लगा, इतना सारा सामान निकला, बेड वुड खिसका रही थी तो पूरा ऐसे पीठ वीठ सब कुछ दर्द हो रहा है। बाकी मैच देख रही थी, आज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, तो हो गई भाई, राजस्थान जीत गई, क्या बोल सकते हैं। कल तो आरसीबी जीती थी तो मज़ा आ गया था, परसों जीती थी जब। एंड बाकी फिनाले का देखते हैं। आप लोग को पता है मुझे आईपीएल का बहुत क्रेज़ है, मैं देखती रहती हूँ, तो अगला मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब आरआरजीटी का मैच होगा, ठीक है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और मेरे को ना व्लॉग भी एडिट करना पड़ता है अभी, फिर अपलोड भी करना पड़ता है, रात को ही डाल देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई नहीं है, नेट बहुत घिस घिस के चल रहा होता है और बड़ी मुश्किल से अपलोड होता है। तो मेरी इसी मेहनत को देखते हुए ना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी 11 बज गए हैं, तो अभी मैं एडिट करने बैठी हुई हूँ, एडिट करूँगी, पोस्ट कर दूँगी 12 बजे से थोड़ा पहले, ताकि आधा 12 बजे से पहले वाले दिन का नेट यूज़ हो, आधा 12 बजे के बाद वाले दिन का नेट। स्मार्ट प्ले। चलो बाय बाय, गुड नाइट।